हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं खून का टीका उपन्यास। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि हमीर ने जैसा पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया था। अब रानी वहां जाती है और पद्मिनी के महल में रहने का आवास बनाती है। वहीं राणा जी और रानी आपस में बातचीत करते हैं। उसी समय की बात हमने पढ़ ली थी। तब राणा कहते हैं कि आज अगर पूजनीय काकासा जीवित रहते तो उनको कितना आनंद मिलता। उसके आगे का पढ़ते हैं हम इस वीडियो में। हमीर उन पर दृष्टि जमाकर बोला। किस पर? रानी पर। मौजीराम ने रहस्य का उद्घाटन करके मेरे मन के संदेह को दूर कर दिया, पर यहाँ के सामंत और उमरावों के मन में यह संदेह सदा बना रहेगा। उन्हें विश्वास नहीं आएगा कि रानी विधवा नहीं है। वे मौजीराम के इस कथन को भी राजनीतिक चाल ही समझेंगे। तब रानी कहती है, समझेंगे तो समझते रहें। मैं यह जानती हूँ कि कामदार जी इतना भयानक झूठ नहीं बोल सकते। वे अपने पुत्र और परिवार की सौगंध नहीं खा सकते। तब हमीर कहते हैं रानी सा को, इसके उपरांत मैंने उससे एकांत में दोबारा पूछा था। वह विगलित हो उठा, यानी दुखी हो उठा। प्रायः जब मैं उस पर मिथ्या संदेह करता हूँ तब उसे बड़ी पीड़ा होती है और वह असह्य हो जाता है। इसलिए यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि तुम विधवा नहीं हो। चाहे हमारे सामंत और सारा संसार इसका अर्थ जो भी क्यों नहीं लगाए, कि सारा जो लोग हैं वो चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि तुम विधवा नहीं हो। चांद बदली में छिप रहा था, दिए का स्नेह घट रहा था, पर हमीर के हृदय में प्यार का नूतन प्रदीप प्रज्वलित हो रहा था। यानी रानी के प्रति हमीर के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा था। आदि कुल देवता सूर्य की अर्चना में निमग्न था हमीर, कि हमीर अपने कुल देवता सूर्य की अर्चना कर रहा था। मंदिर से घंटा ध्वनि और पुष्पों एवं धूप नैवेद्य की सुगंधी आ रही थी। आकाश की अरुणिमा लुप्त हो गई थी। सूरज की उज्जवल किरणें गढ़ के कंगूरों की स्पर्श करने लगी थी। हमीर पीताम्बर पहने हुए बाहर निकला। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाता हुआ मंत्रोच्चारण करने लगा। क्या मंत्रोच्चारण करता है? हे संस्कार कारक अनिष्ट हंता सूर्य, तुम जिस दीप्ति के साथ प्राणियों के पालक बनकर जगत को देखते हो, हम उसी की प्रार्थना कर रहे हैं। अनुरूप दीप्ति युक्त सूर्य आज उदित होकर और उन्नत गगन में चढ़कर मेरा हृदय रोग या मानस रोग और हरिमाण अर्थात हलीमक नामक रोग या शरीर का रोग दूर करो। यानी ये ऋग्वेद की पंक्तियां वो पढ़े हैं। अर्चना से निवृत्त होकर वह विश्राम गृह में चला गया। एक प्रहरी ने सत्वरता में आकर सूचना दी, यानी जल्दी जल्दी आकर सूचना दी कि देवी माँ बरवड़ी की सवारी आ रही है। चित्तौड़ आए काफी दिन बीत गए। हमीर ने तुरंत राज्य वस्त्र पहने और स्वयं सदल बरवड़ी की अगवानी के लिए आ गया। हनुमान पोल पर हमीर माँ से मिला। माँ रुग्ण थी और उसके चेहरे पर पीताभा स्पष्ट झलक रही थी, यानी चेहरा पीला पड़ चुका था। हमीर उसे अनिमेष दृष्टि से देखता रहा। क्षण भर के लिए वह विमूढ़ हो गया। माँ कितनी वृद्धकाय हो गई है। फिर उसने आगे बढ़कर माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने डोली से उतरकर हमीर को छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में अश्रु छलछला आए। बेटा, इधर मुझे तुम्हारी ओलू यानी याद बहुत आ रही थी। सोच रही थी कि चित्तौड़ पहुंचने के पश्चात क्या मेरा बेटा मुझे भूल गया। उस दिन बरवड़ी के पास हमीर बहुत देर तक बैठा रहा। बरवड़ी ने उसे बताया कि अभी चित्तौड़ पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी चित्तौड़ पर एक भयानक आक्रमण और होगा। मेरा तुम्हें आदेश है कि तुम रात दिन शस्त्रों के निर्माण में और सेना की वृद्धि में लग जाओ।
हमीर कहता है, जो हुक्म। बड़े बड़े सरदारों को हुक्म कर दो कि वे अपने ठिकानों में सेना को तैयार रखें तथा वे स्वयं चित्तौड़ में ही रहें, ताकि युद्ध के समय योद्धाओं के लिए इधर उधर दौड़ना न पड़े। मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि अभी एक बार भयानक रक्तपात होगा। माँ, चारण अमरदान जी अहिंसा की बातें करते हैं। अब हमीर अपनी समस्या बता रहा है वरवड़ी को कि चारण अमरदान जी अहिंसा की बातें करते हैं। चारण जी आजकल हिंसा और युद्ध के विरुद्ध हो गए हैं। अब उन्होंने तलवार और वीरों में उत्साहवर्धन करने वाली कविता की रचना करनी छोड़ दी है। कहते हैं, हिंसा व्यर्थ है, युद्ध मनुष्य को राक्षस बना देता है। पवन सिंह ने प्रश्न किया। उनका कथन भी गलत नहीं है। वरवड़ी कह रही है कि उनका कथन भी गलत नहीं है, पर जब तक कोई राजा अपने आप को इतना महान और शक्तिशाली नहीं बना लेता कि उसका आतंक विद्रोह करने ही न दे तथा दूसरी शक्तियां उसका लोहा मान ले, साथ ही उसका साम्राज्य अखंड हो, तभी वह हिंसा का परित्याग कर सकता है। कि अगर हमारे पास बहुत सारी शक्ति आ जाए ना, फिर हम हिंसा का त्याग करें, तभी बात बनती है। सम्राट अशोक इसका एक उदाहरण है। पहले वह चंड और प्रचंड था, बाद में वह प्रियदर्शी बन गया। लेकिन अभी हम चारण जी के महामंत्र अहिंसा को अपना लेंगे तो चित्तौड़ और हमारा अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ऐसी अहिंसा मनुष्य को अकर्मण्य बनाती है और उसका परिणाम वही होता है जो गजनवी के आक्रमण पर सोमनाथ मंदिर का हुआ था। तुम जानते हो, बौद्धों के वैयक्तिक मोक्ष ने मनुष्य को उदासीन बना दिया था, उनमें दूसरे के प्रति विरक्त कर दिया। परिणाम यह निकला कि विद्रोहियों और विदेशियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तब चाणक्य ने नए अध्याय का सूत्रपात किया था। यानी रानी उनको इतिहास की बातों से अवगत कराती है कि आपको अभी अहिंसा का पालन नहीं करना चाहिए। हमीर क्षण भर रुककर कहा, काकासा की दो बातें बड़ी सफल सिद्ध हुई। अल्प बचत योजना द्वारा देश की शक्ति और निर्माण के लिए धन संग्रह और असहयोग द्वारा शत्रु को निर्बल और दरिद्र करना। मैं भविष्य में आवश्यकता अनुसार इनको प्रयोग में लूंगा। बरवड़ी के अधरों पर ममता भरी मुस्कान नाच उठी। उसने हमीर की पगड़ी पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और प्राचीन घटनाओं से शिक्षा, बस यही निपुण पुरुष के गुण होते हैं। मेरा ने कहा, मुझे विश्वस्त रूप से यह पता लगा है कि जैसा बादशाह मोहम्मद तुगलक की शरण में गया है। अब मेरा कह रहा है कि मुझे पता चला है कि जैसा जो जय सिंह है पराजित होकर अब मोहम्मद तुगलक की शरण में चला गया। व्यग्र और उत्तेजित स्वभाव का धनी तुगलक स्वयं चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा है। बरवड़ी के कान खड़े हो गए। उसकी अर्ध मुद्रित आंखें चमक उठी। बोली, यवन बादशाह अपनी क्या, अपने सारे मातहतों की सेनाएं लेकर भी आ जाएगा तो चित्तौड़ को विजय नहीं कर पाएगा। चित्तौड़ अब हमीर का ही रहेगा। हमीर ने बारूकी को अपने पास बुलाया और उसे विश्वास पात्र घोषित करके उसे नेक भी दिया और कई गांवों सहित आतरी गांव का ताम्र पत्र दिया। उसे अपने हृदय से लगाकर कहा, तुम आज से चित्तौड़ के चारण हो। तुम्हारी प्रजा, तुम्हारी राजा हमीर को आवश्यकता है। अब से तुम चित्तौड़ के निवासियों को वीरता के लिए उत्तेजित करोगे। तब आगे क्या होता है कि लिखा है, लेकिन हमीर पुरुषार्थ करना ही छोड़ दे तो भाग्य क्या करेगा। मैं समझती हूँ अब वो बरवड़ी कह रही है कि हमीर पुरुषार्थ करना ही छोड़ देगा तो भाग्य फिर करेगा क्या। वे भाग्य की तो बात है, लेकिन अगर तुम काम ही नहीं करोगे तो फिर भाग्य कितना साथ देगा। मैं समझती हूँ रणनीति कुशल कामदार जी को शीघ्र बुलाकर कोई ना कोई निश्चय कर लेना चाहिए।
पवन सिंह ने कहा, माँ ठीक कहती है। हमीर ने कहा, आज संध्या बेला एक सभा रख ली जाए। जैसी राणा जी की आज्ञा। कई स्वर एक साथ सुनाई पड़े। आज्ञा पाकर सब सरदार चले गए। हमीर और वरवड़ी दोनों ही रह गए। मैं अभी राजवैद्य को आपकी सेवा में बुलाता हूँ। मेरी इच्छा है कि आपको कोई श्रेष्ठ औषधि दिलाई जाए। तब वरवड़ी कहती है, इस उम्र में मुझे औषधि की नहीं, ईश्वर भजन की आवश्यकता है। बेटा, अब चंद ही दिनों की मेहमान हूँ, तुम एक विजय और कर लो, बस मेरी यही कामना है। माँ, अभी मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। हमीर के अच्छे दिनों में तुम नहीं रही तो हमीर अपने आप को बहुत भाग्यहीन समझेगा। वरवड़ी ने स्नेहाभिभूत होकर कहा कि मैं ज्योतिषी हूँ, मेरा कर्तव्य है अपनी विद्या के चमत्कार से अपने स्वजनों में उस आत्मबल का संचार करूँ जो उनके जीवन और जगत के निर्माण में सच्चा संबल बन सके। तुम्हारे पर मैंने किसी प्रकार का उपकार नहीं किया। तुमने मुझे माँ कहा और मैंने तुम्हें ममता दी। तुम्हारे पूर्वजों का हम पर उपकार भी हो तो आश्चर्य नहीं, यह उसका प्रत्युत्तर भी हो सकता है। वरवड़ी कह सकती है कि तुम्हारे पूर्वजों का हम पर उपकार हो सकता है, तो इसका मैंने वापस उपकार कर दिया, यानी उपकार के बदले मैंने तुम्हारा वापस उपकार कर दिया। किंतु ऐसे समय में तुम्हें अपने उन साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने तुम्हें प्रारंभिक काल में सहायता दी थी। ओहो, हमीर चौंक पड़ा। मैं आपके पास इतना तन्मय हो गया कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अगुनायानोर का भील नेता आया हुआ है, वह मेरी बाट जो रहा है। माँ, इन भीलों के उपकार का कोई बदला नहीं। इन्होंने स्वयं रातों को अपनी आंखों में विश्राम कराया और हमें निश्चिंतता की नींद दी कि इन्होंने अपनी रातों को अपनी आंखों में रखा, अर्थात ये पूरी पूरी रात जागृत रहे और हमें निश्चिंतता की नींद दी है। वे स्वयं भूखे प्यासे रहे पर हमें अन्न दिया। ये लोग हर घड़ी हर क्षण धनुष बाण संभाले केलवाड़ा की पहाड़ियों में घूमा करते थे। हमारा और उनका बंधन अटूट रहेगा। जाओ बेटा, पहले उनसे मिलो। प्रतीक्षा गृह में अगुनायानोर का भील नेता बाका और मेरा बैठा थे। हमीर के आगमन की सूचना प्रतिहारी ने दी। बाका और मेरा अपने आसनों को छोड़कर खड़े हो गए। हमीर ने उन्हें बैठने का संकेत किया। भील नेता लोहे के एक अत्यंत सुंदर धनुष बाण लेकर आया था। हमीर की भेंट करता हुआ वह बोला, चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में आपको हमारी तरफ से यह भेंट है। हमीर ने बाका को हृदय से लगाकर कहा, बाका, तुम्हारे उपकारों से सारा मेवाड़ कृतज्ञ है। चाहे इतिहास ही क्यों नहीं बदल जाए, पर मेवाड़ाधिपति के वीर अगुनायानोर के भीलों के उपकार को नहीं भूल सकते। हम तुम्हें अपनी भील सेना का सेनापति नियुक्त करते हैं और तुमसे आशा रखते हैं कि तुम सदा के लिए हमारे स्वामी भक्त रहोगे। हमारे से तात्पर्य यह है कि चित्तौड़ के सिंहासन से हम तो तुम्हारे मित्र हैं। हम में और तुम में तनिक भी अंतर नहीं है। मैं आपके और आपके शासन के प्रति सदा वफादार रहूंगा। फिर तुम तुरंत अपने आदमियों को शस्त्रों से सज्जित करके यहाँ ले आओ। सुना है चौहान मालदेव का बेटा जैसा दिल्ली के बादशाह के पास गया है। गुप्तचरों की यह भी सूचना है कि स्वयं बादशाह खिलजी की तरह चित्तौड़ का विजय करने के लिए आने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में हमारा यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक सेना लेकर उनका सामना करें। बाका ने कहा कि हफ्ते भर में मैं अपनी सेना लेकर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। हमीर ने ससम्मानित उनको विदा किया और इसके लिए एक तलवार उनको दे दी। मंत्रणा कक्ष में मेवाड़ के सभी सामंत एकत्रित हुए। दिल्ली की अपार सेना और महान शक्ति का सामना करना था।
पवनसी, मेरा, जेतसी, मौजीराम और अनेक सरदार थे। मौजीराम ने सर्वप्रथम खड़े होकर कहा, हमारा गुप्तचर ब्राह्मण वंश का उज्जवल नक्षत्र दीपचंद सर्वप्रथम दिल्ली के संपूर्ण समाचार प्रस्तुत करेगा। मौजीराम कहते हैं कि हमारा एक गुप्तचर है, और है कौन? ब्राह्मण वंश का है, नाम है दीपचंद, जो हमें सबसे पहले दिल्ली के गुप्त समाचार देगा। यह दीपचंद कौन है? सबकी आंखों में प्रश्न नाच उठा। मौजीराम ने कहा, दीपचंद हमारे राज पुरोहित का पुत्र है। जब मैंने इसके स्वभाव का अध्ययन किया और एक दिन उसे उत्सव में अपनी मर्यादा और धर्म के विपरीत रंगशाला में बंजारा बनते हुए देखा, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह युवक एक चतुर गुप्तचर बन सकता है, और मैंने इसे सुयोग गुप्तचर की सारी बातें समझाकर दिल्ली भेजा, और यह वहां से सारे समाचार लेकर आ गया है। हमीर और अन्य सरदार विमूढ़ से मौजीराम की इस चतुराई को देखते रहे। अंत में दीपचंद उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। वह बंजारे के वेश में था। राजपुरोहित स्वयं भी उसे नहीं पहचान सका। उसने राणा को एवं समस्त सामंतों को प्रणाम करके कहा, जैसा ने मोहम्मद तुगलक को चित्तौड़ के वैभव, संपत्ति और समृद्धि के बारे में बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई है, उसने पद्मिनी की बात को पुनः दोहराकर कहा है कि वहां अतुल धन और रूप बिखरा पड़ा है। अगर जहां पनाह है शीघ्र ही चित्तौड़ पर आक्रमण कर दें तो वे अतुल धन और जन को पा सकते हैं, जिससे जहां पनाह है अपना कार्य सहजता से पूर्ण कर सकते हैं। दीपचंद ने क्षण भर चुप रहकर यह भी बताया कि बादशाह का मस्तिष्क सुस्थिर नहीं है, यानी उसकी बुद्धि थोड़ी सरकी हुई है। प्रचंड प्रज्ञा का धनी होने के बावजूद इतना जल्दबाज है। प्रचंड प्रज्ञा यानी बहुत अधिक ज्ञानी होने के साथ वह बहुत जल्दबाज है कि उसके काम में सुप्रबंध का अभाव ही रहता है, जिसका परिणाम सदा बुरा ही निकलता है। वह शीघ्र ही चित्तौड़ पर चढ़कर आने वाला है, कि वह शीघ्र ही चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। मेरी राणा जी से प्रार्थना है कि वे शीघ्र ही तैयार होकर युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाएं। हमीर ने उठकर कहा, हमें आज ही अपने दूत दौड़ाकर अपने सामंतों और समर्थकों को यहाँ बुला लेना चाहिए, और जितने ही सहज मार्ग है उन्हें अवरुद्ध कर देना चाहिए, यानी जितने भी सहज साधारण सीधे सीधे से जो रास्ते हैं ना, उनको बंद कर दो। अगर हमने तुगलक की सेना को बीहड़ पथों में प्रवेश करा दिया तो हमारी विजय निश्चित है। कि रास्ते ऐसे बना दो, जो सीधे सीधे रास्ते उनको तो बंद कर दो, और जो कंटीले रास्ते हैं झाड़ी झंकाड़ के, उनसे वो आएगा तो आधी सेना तो बीच में ही रुक जाएगी। पवन सिंह क्रोध से उन्मत्त हो उठा। उसकी आंखों में सहस्त्रों तलवारें एक साथ चमक उठी। वह उठा और उसने तीव्र स्वर में गर्जना की, मुझे अनग सिंह जी की बातें व्यर्थ लगती हैं, पर अब मुझे लग रहा है कि वह ठीक ही कहता था कि क्षत्रिय का एक धर्म है और एक ही काम है, वह है युद्ध। उसे क्षण भर के लिए भी विश्राम कहाँ। उसके जीवन में कोई भी शांति का विराम चिन्ह है। बलवान जब चाहे शांति से बैठे हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उसकी शांति और संतोष को छीन सकता है। मेरी ऐसी धारणा होती जा रही है कि एक बार महान शक्ति का संचय करके सारी पृथ्वी को रौंद दे और एक ऐसे राज्य की स्थापना कर दे जहां कोई किसी को अनुचित रूप से नहीं सताएगा। हमीर ने कहा, पवन सिंह का कहना ठीक है, किंतु अभी हमें वर्तमान स्थिति का सामना करना है। मेरा ने कहा, शीघ्र ही हमारी सेनाओं को प्रस्थान करवा दिया जाए। पवन सिंह पूछता है, तब? मैं समझता हूँ हमें शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। भील, सामंत और मीणा वीर संगठित होकर सामना करें। हमीर ने कहा, सामंत श्री पवन सिंह सेनापति का पद संभालेंगे। कि अनग सिंह तो मारा गया था, आपको याद होगा, बुर्ज से गिर गया था जैसा से युद्ध करते समय। अब सामंत का सेनापति का पद कौन संभालेगा? सामंत पवन सिंह संभालेगा। जेत सिंह मेरे साथ रहेंगे। मेरा और बारूकी दाएं बाएं से आक्रमण करेंगे। कामदार ने कहा, ऐसा ही ठीक रहेगा।
ठाकुर फतेह सिंह का यह कार्य रहेगा कि वे कल 20 विश्वस्त सैनिकों को चारों ओर दौड़ा दे और वीरों को आह्वान करें। फतेह सिंह ने उठकर कहा, राणा जी निश्चिंत रहें। चारण वारू की युद्ध की घोषणा की खबर और वीरों में उत्साह भरना तुम्हारा धर्म है। अब वहाँ बारी बारी, पहले आपको याद होगा वारू वारू नाम आ रहा था, यहाँ वारू की आ रहा है। तो चारण वारू की है, वो युद्ध की घोषणा की खबर और वीरों में उत्साह भरने का धर्म के कार्य करेगा, क्योंकि एक चारण है और ये गाता है। तुम चित्तौड़ के घर घर में इस बात का आह्वान कर दो कि एक बार फिर से जुझारू बन जाए। कल से हर चारण यहाँ वीरता का गीत गाएगा। उनके गीतों में वीरों से मृत्यु से लड़ने की गूंज उठेगी, पर्वत से टकराने का घोष होगा। अमीर ने सभा को समाप्त कर दिया। हमीर आज रानी के महल में नहीं जाकर सीधा अपने कक्ष में ही चले गए। वह उद्विग्न और चिंतित था। उसके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थी। रसोई से दासी ने आकर कहा, महाराज थाल कहाँ लाया जाए? हमीर की भोजन करने की इच्छा नहीं थी, अतः उसने दासी को जाने का संकेत करके कहा, आज मेरे लिए थाल नहीं लगाया जाए, मैं भोजन नहीं करूँगा। दासी गर्दन झुकाए चली गई। अभी थोड़ा समय भी नहीं बीता था कि रानी ने कमरे में प्रवेश किया। हमीर तब तक शैया पर शायित हो चुके थे, यानी सो चुके थे। उनका मुख गंभीर था। रानी ने चरण स्पर्श करके कहा, क्षमा चाहती हूँ बिना आज्ञा आने के लिए। महाराज आज भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? इच्छा नहीं है रानी। क्या फिर युद्ध का घोष होने वाला है? हाँ, तुम्हारा जैसा, यानी तुम्हारा भाई जैसा दिल्ली के बादशाह की अतुल शक्ति लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा है। वह पुनः चित्तौड़ मुझसे छीनेगा। वह अपने हाथ से अपनी बहन का सिंदूर गिराएगा। रानी, क्या तुम उसकी सचमुच बहन हो? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे बारे में जो खुद सुना और जो कहा गया वह झूठ है। मिथ्या यानी झूठ होता है, उसमें सत्य का शतांश भी नहीं है, यानी शत का एक अंश भी नहीं है। सभी कपोल कल्पित और मनगढ़ंत है, यानी सभी केवल बातें हैं। न तुम मालदेव की बेटी हो, न तुम जैसा और हरि सिंह की बहन हो। ऐसा लगता है तुम उनकी राजनीति की एक साधन मात्र वस्तु हो। आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि आखिर उसकी इतनी राजलिप्सा क्यों है? चित्तौड़ हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, फिर तुम्हारे भाई का इस पर मन क्यों ललचाता है? फिर क्या उसे अपनी बहन के सुहाग की चिंता नहीं है? चुप क्यों हो? रानी का मुख श्वेत हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाई। वह सिर्फ रोती रही। तुम कुछ भी हो, पर चित्तौड़ की महारानी हो। मैं तुम्हारे पद में जरा भी अंतर नहीं आने दूंगा, पर इस बार मैं तुम्हारे भाइयों से कुछ निर्णय करूंगा। या अपना सर्वस्व विसर्जन कर दूंगा, या उनके मृत्यु या उसको मृत्यु के हाथों सौंप दूंगा, कि या इस बार मैं निर्णय करके ही रहूंगा। रानी ने हमीर के चरण स्पर्श करके रोदन भरे स्वर में कहा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि आप मेरे सारे भाइयों को यमलोक पहुंचाने में सफल हो, पर आप मुझे संदिग्ध दृष्टि से न देखें। राणा जी, मुझे आपका हार्दिक प्रेम चाहिए। मेरा धर्म और कर्तव्य आपके सुख में ही है। भोजन लाऊं? नहीं रानी, थोड़ा सा भोजन करना होगा, आपको मेरी सौगंध। अच्छा, ले आओ। आशा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं हुआ। मोहम्मद तुगलक और जैसा कि सम्मिलित सेना पूर्वी भाग से ही आई। बीहड़ पथ में यवन सेना घबरा उठी। बहुत से यवन सैनिक जटिल पथ को पार करते ही अकाल मृत्यु को पा गए, कि कुछ एक तो इस रास्ते को पार करते करते ही मृत्यु को पार हो गए। इधर हमीर अपनी सेना को लेकर कूच कर चुका था। सिंगोली नामक स्थान पर युद्ध होता है हमीर और मोहम्मद तुगलक का। सिंगोली के पास जहां यवन सेना ने पड़ाव डाला था, वहीं पर हमीर की सेना और तुगलक की सेना में युद्ध हुआ। हमीर और पवनसी के नेतृत्व में यवन सेना पर सीधा आक्रमण किया गया। राजपूत मतवालों की भांति शत्रु दल पर टूट पड़े, पर वफादार यवन सैनिक व चौहान भी कम बहादुर नहीं थे। उन्होंने भी सुदृढ़ मोर्चा कायम रखा। हमीर के जीवन में इतना भयंकर युद्ध कभी नहीं हुआ था।
देखते ही देखते सहस्त्रों सैनिक आहत हो गए, खून की नदियां बह उठी। दोनों ओर के सैनिक जान हथेली में लेकर लड़ रहे थे। खूंखार भेड़ियों की तरह दोनों दल के वीर एक दूसरे पर टूट रहे थे। हमीर अपनी विकराल तलवार को लेकर यवन सेना के मध्य बढ़ रहा था। वह सैकड़ों योद्धाओं का संहार कर रहा था। उसका अश्व निर्भय होकर आगे बढ़ रहा था। हमीर की विशाल आजानुबाहों का एक एक झटका दो दो वीरों का प्राण हर रहा था। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारों से आकाश गूंज उठा था। इस भयंकर रक्तपात के मध्य हमीर की दृष्टि मालदेव के पुत्रों पर थी, क्योंकि गुस्सा तो उन पर ज्यादा था ना। मालदेव के पुत्र कौन है? जैसा और हरि सिंह। तो मालदेव के पुत्रों पर थी। अप्रत्याशित उसकी दृष्टि जैसा पर पड़ी। हमीर उस पर क्षुधित सिंह के समान टूट पड़ा। दोनों के विशाल खड्ग आपस में टकरा उठे। उनके पांव के नीचे रुंड मुंड पड़े थे। शोणित की धाराएं बह रही थी। शोणित यानी रक्त की। हमीर ने कहा, आज मैं तुमसे निर्णय करने आया हूं। जैसा ने कहा, छल से चित्तौड़ हथियाकर आपने समझा होगा कि अब हम चैन की बंसी बजाएंगे, पर चित्तौड़ चौहान मालदेव का है, सो मालदेव का ही रहेगा। हमीर ने वार किया। अप्रत्याशित कई सैनिक उनके बीच में आ गए और जैसा हमीर की आंखों से ओझल हो गया, यानी जैसा भाग गया, बीच में सैनिक आ गए थे। पवन सिंह ने आकर कहा, यवन आगे बढ़ रहे हैं। हमीर ने कहा, क्या कहते हो? हाँ राणा जी। हमीर ने पवन सिंह को झट से थोड़ा पीछा किया और जहां उसके योद्धा थे उसके कानों में कुछ कहा। यानी हमीर ने पवन सिंह को थोड़ा सा पीछे करके कुछ उसके कानों में कहा। पवन सिंह का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। पवन सिंह के घोड़े को पीछे भागते देखकर हमीर के सैनिक विचलित हो गए, पर हमीर ने तुरंत जोर से कहा, आगे बढ़ो वीरों, विजय हमारी है, बढ़ो आगे बढ़ो। सैनिकों ने हमीर की तलवार को देखा और वे दुगुने वेग से युद्ध करने लगे। मृतक योद्धाओं की बाहर निकलती हुई आंखें अत्यंत विभत्स दृश्य उत्पन्न कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। यवन सेना थोड़ी और अग्रसर हुई, थोड़ी और आगे आई। चारण हाथों में खड्ग लिए तेज स्वर में वीरों को ललकार रहे थे। हम दाईं बाईं ओर की पहाड़ियों की ओर देखा। मेरा और वारुकी क्या करने लगे हैं? उन्होंने एक सैनिक को और दौड़ाया और उसे कहा कि कामदार जी को कहना कि यवन सेना आगे जरूर बढ़ रही है, पर अब वह थक चुकी है। मेरा और वारुकी को कहो कि वे पहाड़ियों पर से तीर बरसाते हुए तुरंत आक्रमण करें। युद्ध का रंग बदल जाएगा। हमीर तुगलक से जा भिड़ा। तुगलक का भीषण खड्ग हमीर के खड्ग से टकराया। खड्ग यानी तलवार होती है। दोनों महायोद्धा के पैंतरे देखने के काबिल थे। अप्रत्याशित जैसा ने हमीर पर पीछे से वार करना चाहा, तभी पवन सिंह पीछे से आ पहुंचा और उसने जैसा के वार को बीच में ही रोक दिया। जैसा ने ललकार कर कहा, राजपूत भाग रहे हैं। तभी दाएं बाएं से आकाश को गुंजाने वाली जय जयकार गूंजी। हर हर महादेव, जय एकलिंगेश्वर भगवान की जय, हर हर महादेव। और ऊपर से भीलों के भीषण तीर वर्षा आरंभ हो गई। यवन सेना में खलबली मच गई। उधर वारुकी मृत्यु की तरह टूट पड़ा था। मोजीराम पीछे से अश्वों की सेना को लेकर टूट पड़ा था। इस भीषण तीन तरफे आक्रमण को यवन सेना सहन नहीं कर सकी। वह बीच में ही घिर सी गई। सांझ होते होते मृतकों का अंबार लग चुका था। इतना भीषण नरसंहार हमीर ने नहीं देखा था। जब मालदेव का छोटा बेटा हरि सिंह उसके सम्मुख आया तो उसका खून खोल उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसका मुख आरक्त हो गया। उसने हरि सिंह को अपनी बलिष्ठ बाहों में भर लिया। उसकी भ्रकुटियां तन गई, आंखें आग बरसाने लगी और दूसरे ही क्षण उसने अपनी कटार से हरि सिंह को खत्म कर दिया। पवन सिंह ने जैसा को पकड़ लिया। तुगलक भागा, पर हमीर ने उसका पीछा किया और उसे जीवित ही पकड़ लिया। हमीर की विजय हो गई। रात का पड़ाव था। अब युद्ध समाप्त हुआ। हमीर जीत गया। रात्रि का समय है। जैसा और मोहम्मद तुगलक हमीर के बंदी थे।
पर हमीर ने तुगलक के साथ अत्यंत सुंदर व्यवहार किया। उसके सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं आने दी, पर उसने जैसा के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। उसे साधारण बंदी का भोजन दिया और उसके पड़ाव में दिया तक नहीं जलने दिया। राणा हमीर ने रात्रि की भयानक नीरवता में किसी पुरुष का कंठ स्वर सुना जो युद्ध की विभत्सा का वर्णन कर रहा है। रात्रि को कोई आवाज सुनाई दे रही है और वो युद्ध की विभत्सा, उसके घृणित वातावरण का वर्णन कर रहा है। हमीर ने उस आदमी को बुलाया। वह कोई और नहीं था बल्कि वही चारण अमरदान था। जंगली कुत्तों का भौं भौं, सियारों का हुआ हुआ, अर्धमृत व्यक्तियों की करुण चित्कारों ने अमरदान को विक्षिप्त सा कर दिया। अमरदान पागल सा हो गया क्योंकि वहां पर अर्धमृत सैनिक चित्कार कर रहे थे, रो रहे थे। वह रात्रि के अंधकार में रणभूमि में चक्कर लगाता रहा। फिर वह युद्ध के विरुद्ध कविता करने लग गया। हमीर ने चारण से पूछा, चारण जी आप यहाँ कैसे पधारे? सिसोदिया कुलभूषण, पर दुख कातर, परोपकार व्रत पालक, धर्मपरायण एक लिंगेश्वर दीवान राणा हमीर जी की जय। मैं यहाँ युद्ध को देखने आया हूँ, उस विभीषिका को देखने आया हूँ जिसने मनुष्य से मनुष्यता छीन ली है। वह देखो युद्ध के मदोन्मत्त वीरों की लाशों को, पानी की एक एक बूंद के लिए वो लाशें तड़प रही है। क्या किसी विजय का यही कर्तव्य नहीं है? क्या किसी विजयी का यह कर्तव्य नहीं है कि वह इन आहत योद्धाओं की सेवा शुश्रूषा करे? यह भी विजेताओं का धर्म है। मैं सब जगह घूम कर आया हूँ। सहस्त्रों सैनिक का रक्त जम गया है, शोणित बह बह कर नदी बन गया है। लगता है कि धरती करुण स्वर में रोदन कर रही है। वे क्षत विक्षत सब उन आतताइयों और राज्य लिप्सा के अधिकारियों को अभिशाप दे रही है। तुम्हारे स्वार्थों और तृष्णाओं ने अनेक प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुला दिया। हजारों माताओं की कोख खाली कर दी, हजारों सतियों का सुहाग छीन लिया, हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया। ओ युद्ध वीरों, तुमने रक्त स्नात पृथ्वी का हाहाकार सुना है। चारण को विहलता बढ़ गई। चारण बहुत दुखी हो गया था। उसकी दृष्टि में समस्त सृष्टि की करुणा तैर उठी। हमीर के विजय मन उल्लसित योद्धा, हमीर के विजय उन्मत्त उल्लसित योद्धा वहां आ गए थे। उनमें भी तरलता आ गई, उनके मुखों पर भी व्यथा तैर उठी। चारण बोला, उस हाहाकार में उन अर्धमृतकों का ही समवेत स्वर चित्कार रहा है। वे गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं, अभय की मांग कर रहे हैं। अभय यानी उनको जीवन दान दो, क्योंकि उनका जीवन अभी मरा नहीं है, कि उनमें से कई सैनिक अभी जिंदा है तो उनका उपचार करो। उनकी सांसें अभी उनकी आत्माओं से अलग नहीं हुई है। जाओ विजय के उन्मादित योद्धाओं, जाओ, जो मनुष्यता की पुकार है उसे सुनो। युद्ध परिणाम को देखो, देखो अपनी वीरता का विभत्स सत्य। चारण उत्तेजित हो गया। वह विक्षिप्त सा चीखा, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाती है, दैत्य बनाती है। चारण पवन वेग से चला गया। हमीर की आंखें भर आई। उसने स्वयं अपनी तलवार ली और कई सैनिकों के साथ वह रणभूमि की ओर पुनः चल पड़ा। उसने भर्राए स्वर में कहा, आहतों की सेवा हमारा धर्म है। रंग रैलियों से उनके प्राणों की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। यानी कि रंग रैलियों को छोड़कर उनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वस्तुतः युद्ध भयंकर और विनाशकारी है। वह मानवता को समाप्त करके मनुष्य को राक्षस बना देता है। चलो पवन सिंह, कुछ सैनिकों को साथ ले लो। हमें आहत वीरों की देखभाल करके उनका उपचार करना है। मोहम्मद तुगलक और जैसा को कारावास में डाल दिया गया। हमीर की आज्ञा पर चित्तौड़ में विजय दीप घर घर जलाए गए। इस अवसर पर हाथियों की लड़ाई भी दिखलाई गई। उत्सव 3 दिन तक निरंतर चलता रहा। अब प्रश्न यह उठा कि बादशाह के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अपराह्न के समय मंत्रणा कक्ष में उस दिन मेवाड़ के बड़े बड़े सूरमा और सामंत एकत्रित हुए। गंभीर समस्या पर विचार विमर्श था। मेवाड़ाधिपति हिंदू कुल सूर्य राणा हमीर जब आ गए तब दीवान कामदार ने उठकर कहा,
सामंतों, उमरावों और सुरमाओं, आज हम सब एक अत्यंत महती प्रश्न के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब युद्धोपरांत स्थिति से परिचित हैं ही। यवन बादशाह है और क्षत्रिय कुल कलंक गद्दार जैसा हमारा कारावास में बंद है। हमारे साथ दिल्ली पतियों का कैसा संबंध रहा है ये आप सब जानते ही हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के निर्दोष बच्चों और स्त्रियों का संहार और छल से चित्तौड़ को जीतना हम कभी नहीं भूल सकते। हम यह भी नहीं भूल सकते कि उसके कारण हमारी शक्ति काफी क्षीण हो चुकी है, किंतु आज उसकी शान और शौकत और बराबर ओहदे का बादशाह है हमारे कारावास में सड़ रहा है। खिलजी के बराबर का बादशाह आज हमारे कारागार में पड़ा है। मैं एक लिंगेश्वर दीवान जी से विनय करूंगा कि वह उन दोनों को मृत्यु दंड दे दे। मेरी व्यक्तिगत राय यही है। हमीर ने कामदार के बैठते ही सेनापति पवन सिंह आप अपने विचारों से अवगत कराएं। एक एक को पूछ रहा है, अब सेनापति पवन सिंह को पूछ रहा है। पवन सिंह सबको संबोधित करते हुए कहा, मेरे समक्ष एक ही प्रश्न गंभीर रूप धारण करके खड़ा है। मैं आप सबसे पूछता हूं कि भारत पर शासन करने वाला बादशाह इतना मूर्ख और अदूरदर्शी है तो वह एक दिन कोटि कोटि जनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वह एक दिन सहस्त्रों मनुष्यों को व्यर्थ ही मृत्यु के मुख में डाल सकता है। जैसा कि अनुरोध पर वह शाही सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आ गया, वह कितनी बड़ी मूर्खता है। और फिर क्या अविकार है किसी को कि बिना शत्रुता के ही द्वेष उत्पन्न करे। शक्तिशाली होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो दुर्बल को दबाए। मैं समझता हूँ कि जो पराई आग में हाथ डालता है उसका हाथ जलने देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि व्यर्थ रक्त की होली खेलने वाले व्यक्ति को जीवित जला देना चाहिए। पवन सिंह कह रहा उसको जला दो। मेरा उठा, अब मेरा की बारी। वह इतना ही बोला, मैं राणा जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे ही उसे मारने का अधिकार दे दें। मैं उसे तीरों से मार दूंगा, कि मैं उसे तीरों से मारना चाहता हूं, बस मुझे ये अधिकार दे दे। तभी एक ने कहा, ये कौन है, ये देखो नाम ढंग से स्पष्ट नहीं हो पा रहा तो मैं आपको अभी नहीं बताना चाहती, जब सही पीडीएफ आ जाएगी तो बता दिया जाएगा कि इसको क्षमा करके राजपूत एक बड़ी भारी भूल करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को कई बार क्षमा किया है और अगर हमीर भी यही बात मान लेगा तब तो हमारे लिए गलत ही होगा। हमीर की बात मान लीजिए, क्योंकि भविष्य में तुगलक चित्तौड़ की ओर देख भी नहीं सकेगा कि भाई उसको छोड़ दो, तो वो इतना अपमानित हो जाएगा कि फिर कभी चित्तौड़ की ओर देखेगा ही नहीं। तब हमीर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मेरा ऐसा विचार है कि तुगलक से 50 लाख नगद ले लो और कई नगर उससे ले लिए जाएं। जब तक धन अपने पास नहीं आ जाए तब तक उसे मुक्त नहीं किया जाए। उसे यह भी कह दिया जाए कि अगर तुमने कोई भी चाल चली तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सबने यह तय कर लिया कि सबने कहा ठीक है, ये बात सही है। बंदी गृह में मोहम्मद तुगलक बैठा था। हमीर को देखते ही उसने आगे बढ़कर आदाब किया। हमीर ने उत्तर में जय एकलिंगेश्वर कहा। दोनों पास पास बैठे पवन सिंह और कामदार खड़े रहे। बादशाह को सभी तरह का आराम था। बंदी गृह में उसे मखमली गद्दे और श्रेष्ठ भोजन मिलता था। उसके समीप पितृ का दीपक जलता था। एक दास उनकी सेवा में ही बना रहता था। वह जाति का भील था जो कभी किसी भी मूल्य पर विश्वासघाती नहीं बन सकता था। हमीर ने काष्ठ निर्मित लघु आसन पर बैठते हुए कहा, बादशाह को किसी तरह का कष्ट तो नहीं है? नहीं मेवाड़ाधिपति, हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं है, पर क्या एक बादशाह के लिए यह कम तकलीफ है कि वह दुश्मन की कैद में है? हमीर ने हंसते हुए कहा, दिल्ली सल्तनत के स्वामी शायद यह भूल गए हैं कि वे व्यर्थ ही संकट में पड़े हैं। खिलजी द्वारा ध्वस्त चित्तौड़ में कुछ भी नहीं रखा है। चौहान स्वयं राज्य संचालन के लिए जालोर से धन मंगवाते थे, फिर आपने ऐसा कदम उठाया ही क्यों? बादशाह बोलते हैं कि ये हमारी आदत का एक हिस्सा है, लेकिन अब हम केवल यही चाहते हैं कि अब मुझे इस कैद में मत रखिए, मार दीजिए या छोड़ दीजिए।
हमीर सारे अधिकारियों की बातों से हमीर ने कहा कि हमने सारे अधिकारियों से बात करके निश्चित किया है कि आपको 50 लाख नगद और आय वाले कई नगर लेकर आपको छोड़ दिया जाएगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है। बादशाह कहता है ठीक है भाई, शर्त मंजूर है। फिर आप शाही फरमान द्वारा रुपयों का प्रबंध करवाइए। तुगलक ने अपनी अंगूठी के साथ एक पत्र लिखा और वह पत्र एक दूत के साथ उसी समय रवाना कर दिया गया। जैसा ने चीख कर कहा, मैं राणा जी से मिलूंगा। राणा जी! हमीर ने घूम कर देखा। जैसा नेत्रों में आंसू भरकर खड़ा था। उसने धर्म की सौगंध खाकर कहा, मैं आपका स्वामी भक्त रहूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। राणा जी, मैं आपकी गाय हूँ। रानी ने भी उसकी मुक्ति की प्रार्थना की थी। सबको उस पर दया आ गई। जैसा के शब्दों में सत्य का आभास हो रहा था। हमीर ने उसकी बेड़ियां कटवा दी और उससे एक प्रतिज्ञा करवाई और उसे नीमच, जोरण और रतनपुर के गांव दिए ताकि वह सम्मान से अपना जीवन निर्वाह कर सके। दान पत्र देते समय हमीर ने उससे कहा, तुम हमारी सेवा विश्वस्त रूप से करते रहोगे और अपने कुटुंब का पालन करते रहोगे। एक समय था जबकि तुम यवनों के गुलाम थे और आज तुम स्व जातियों के ही गुलाम बन गए हो, दास हो। यह सत्य है कि तुम्हें पितृ राज्य जाने का क्षोभ है, किंतु शांति से विचार करके तो देखो, यह राज्य है किसका? चित्तौड़ के वास्तविक अधिकारी कौन हैं? मैंने किसके राज्य पर अधिकार किया है? यह हमारा था, इसलिए यह हमें मिल गया। जिस मेवाड़ के कण कण में हमारे पूर्वजों का रक्त चमक रहा है, उस पर कौन दूसरी शक्ति अधिक दिन तक रह सकती है? आज भगवती की महती कृपा और एक लिंगेश्वर के आशीष से सब विपदाओं की समाप्ति होकर अब नए जीवन का सूत्रपात हो रहा है। तुम यह मत समझना कि मैं इस देश और लक्ष्मी को कामिनी की अर्चना में खो दूंगा। मेरा समस्त जीवन मेवाड़ के लिए है, देश के नव निर्माण और संपूर्ण विकास के लिए है। अब खोई हुई मेवाड़ की श्री को पुनः स्थापित करना है। हमीर ने कहा कि मैं मोह माया में नहीं पड़ूंगा और मैं इस देश मेवाड़ के लिए ही अपना जीवन लगा दूंगा। हमीर ने देखा राजपुरोहित के साथ अन्य सरदार भी आ गए हैं। हमीर ने पुनः अपनी बात को जोड़ा और कहा, पहले मैंने चित्तौड़ की मुक्ति के लिए देशवासियों का आह्वान किया था और उन्होंने अपने देश के लिए एक एक सिक्का बचाया था और अब उनकी नवरचना के लिए उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अल्प बचत करें, वे अपने देश का नया निर्माण करें ताकि भविष्य में कोई भी चित्तौड़ की ओर आंख उठाकर नहीं देखे। जैसा ने धरती से धूल उठाकर अपना तिलक किया, मैं सौगंध खाता हूँ कि जहाँ मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून बहेगा। राजपुरोहित ने विहल होकर कहा, राणा हमीर की जय, एक लिंगेश्वर दीवान की जय, विषम घाटी पंचानन की जय। और हमीर, आपको बताओ विषम घाटी पंचानन किसको कहा जाता है? हमीर को कहा जाता है। और हमीर अपने समस्त साथियों के सहित कालिका जी के मंदिर की ओर चला गया, जहां रक्तपात से दूर हटकर देश के नव निर्माण की महाआयोजन आरंभ करेगा। मोहम्मद तुगलक को 3 माह कारावास में रखकर उसे कई नगर व 50 लाख नगद रुपए लेकर छोड़ दिया गया। वरबड़ी माँ का देहांत हो गया था। हमीर ने उस माँ की पुण्य स्मृति में एक मंदिर बनवाया जो अन्नपूर्णा का मंदिर कहलाया। आपको ये भी पता होगा हमीर के द्वारा अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया गया था। तो उन्होंने मंदिर किसकी स्मृति में बनाया? वरबड़ी की स्मृति में, जो अन्नपूर्णा का मंदिर बना। हमीर ने मरते मरते वरबड़ी से यही कहा था कि जो राजा वीर होता है, हमीर से मरते मरते वरवड़ी ने यही कहा, जो राजा वीर होने के साथ साथ धीर होता है, जो राजा अपने विशेष अधिकारियों के अतिरिक्त समस्त प्रजा की समस्याओं में तन्मय रहता है, वो राजा कभी भी पराजित नहीं हो सकता और उससे उसका चित्तौड़ कभी भी नहीं छीना जा सकता। इसके साथ ही आज हमारा खून का टीका उपन्यास समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आपके महत्वपूर्ण तथ्य लेकर इससे संबंधित आऊँगी और जो भी आपको बताया गया है, अगर आप वो तथ्य ढंग से सुनेंगे तो एक बार वापस से इसका पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।